तो बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक लेंगे। देखिए, रंग और रोगन, साथ ही मरम्मत के बाद में एक बार फिर से रेनोवेशन के बाद में ये हॉल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। सचिवालय का कॉन्फ्रेंस हॉल, सीएम अशोक गहलोत बैठक में रंग रोगन और मरम्मत के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल चूंकि पूरी तरह से अब तैयार हो गया है और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत की पहली बैठक वहां पर। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फर्स्ट इंडिया के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे तो स्वागत करने के लिए भी वहां पर लोग मौजूद हैं और सचिवालय के कर्मचारी भी वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। सीएम ओएसटी लोकेश शर्मा आपको तस्वीरों में साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक लेने वाले हैं और इससे पहले जब रेनोवेशन किया जा रहा था, उससे पहले जो बैठकें थी वो उसके बाद की पहली बैठक रहेगी। पूरे काल की सरकार की उन बजट घोषणाओं को लेकर, उनकी प्रगति को लेकर फीडबैक मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। और देखिए, लगातार विभागवार बात आप चाहे कोविड की कर लीजिए, कोविड के इस दौर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार बैठ के लिए और कोशिश उनकी यही रही कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जिन जिन लोगों की भूमिकाएं, जिन विभागों की सक्रिय भूमिका नजर आ रही है, उन्हें शाबाशी भी वो ऐसे मौकों पर देते हैं, मनोबल भी उनका बढ़ाते हैं। और साथ ही आगे कितना फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है, क्योंकि समय समय पर जनता के सामने भी उस ब्यौरा को जो पूरी डिटेल है उसे सीएम अशोक गहलोत देते हैं। उनके अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बताया जाता है कि कितनी बजट घोषणाएं कितने फीसदी, कितने हद तक पूरी की जा चुकी है और कितनी अभी की जानी है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर सीएम अशोक गहलोत की बैठक और रेनोवेशन के बाद में कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बैठक है, तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन कीजिए और क्या जानकारी। हाँ, देखिए, जिस तरह से अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे हैं सचिवालय, और सचिवालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट घोषणा को लेकर जो बैठक है वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन तुरंत पहले सीएम गहलोत कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मिले हैं, जिसमें कर्मचारी नेता आयुदान कविया ने उनके सामने मांग रखी है। और जो कर्मचारियों के परमानेंट स्थायीकरण का जो मुद्दा है, जो संविदा कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, उसको लेकर मांग रखी गई है। वहीं लैब टेक्नीशियन से जुड़े जो काफी समय से पहले मांग चल रही थी, उसको लेकर यहाँ पर उनको मुद्दा बताया है और उन्होंने बड़ी गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुना बातों को। और भी जो प्रतिनिधि थे वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी अपनी मांगों को, अपनी जो मुद्दे हैं वो रखे। तो कम से कम 5 मिनट सबका अभिवादन लेने के बाद सीएम यहाँ पर रुके और उनकी मांगों को, समस्याओं को सुना और ज्ञापन के रूप के लिए जो ज्ञापन दिया उन्होंने, उसको ध्यान से देखकर उनसे बात की। यहाँ तक कि जो कर्मचारी नेता आयुदान कविया थे, वो तो कुछ देर तक सीएम के साथ थोड़ा चलकर बताया भी उन्होंने। और अब औपचारिक रूप से चूंकि बैठक की शुरुआत हो गई है और इसमें मुख्य रूप से जो 5 साल का जो समेकित विकास का जो प्लान है, जो विजन है, उसको किस रूप में धरातल पर उतारा गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर ली जा रही है। इसके साथ साथ ही जो 2023-24 की बजट घोषणाएं हैं, उसमें ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगले 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासी दृष्टि से भी हम देखें तो जनता के सामने धरातल पर उतरने का मैसेज जाना चाहिए। तो यह साफ संदेश इस बैठक के जरिए दिया जा रहा है। और इसमें जो उच्च अधिकारी हैं सारे, CS उषा शर्मा हैं, सीएम के प्रमुख सचिव हैं कुलदीप राका वो हैं, सीएम की सचिव हैं आरती डोगरा वो हैं, सीएम के सचिव हैं गौरव गोयल वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही प्रमुख सचिव हैं कार्मिक विभाग के हेमंत गेरा वो मौजूद हैं। साथ ही साथ संबंधित जितने भी विभाग हैं उसके जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं या प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं, उनको इस बैठक में शामिल हुए हैं और वो अपने अपने जो विभाग हैं उसमें 5 सालों की समेकित क्या प्रगति हुई है उसका ब्यौरा दिया है। इसके साथ साथ ही जो 2023-24 का जो प्लान है कि बजट में बजट के जो घोषणा है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसका ब्यौरा देंगे। तो एक प्रेजेंटेशन के रूप में ये ब्यौरा रखा जाएगा
और सीएम साफ संदेश देंगे कि जी 3 महीने में किस तरह से धरातल पर उतारकर जनता के सामने मैसेज देना है, क्योंकि प्रचार मानव रूप से अब शुरू हो गया है और एक तरह से कहें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ऋतुराज में जी एक डायरेक्ट मैसेज, जिस तरह से सीएम गहलोत की एक आदत है और जो सर्विस डिलीवरी है जी। उसको पुख्ता कैसे करें और उसको उस मैसेज को कन्वे कैसे किया जाए आम जनता के बीच में, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर साफ संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल ऋतुराज, और तस्वीरें इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर से भी जहां पर ये बैठक अब शुरू हो चुकी है और सीएस उषा शर्मा जो शुरुआत है इस बैठक की वो कर रही है, उन्होंने ब्रीफ किया है। ऋतुराज देखिए तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि जब वहां पर पहुंचे सरकारी कर्मचारी, सेक्रेटरीट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें उनके सामने रखी और मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि समय समय पर कर्मचारियों को अगर उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और जायज बातों को पूरा भी किया जाए, से एक जो क्राइटेरिया है इस पूरे सिस्टम का वो सुदृढ़ होता है। लेकिन बजट घोषणाओं को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं तो राज, क्योंकि अब अगले 3 महीने काफी महत्वपूर्ण है, सियासी परीक्षा अब आने वाली है और ऐसे समय में जनता के सामने सारा ब्यौरा देना होता है, जनता को बताना होता है कि बजट घोषणाएं तो 10 फरवरी को पढ़ दी गई थी, जिसके लिए विपक्ष कह रहा है कि बता दी गई है, लेकिन होगा कैसे, इन सभी को लेकर के अगर विभागवार जानकारी आपसे ले ऋतुराज, तो क्या भी स्टेटस है इन योजनाओं का और घोषणाओं का? बिल्कुल, और यह माना जा सकता है कि जो जिस तरह की मॉनिटरिंग यहाँ पर सीएस उषा शर्मा के द्वारा हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर खासा फोकस करते हुए बात कही जा रही है। चूंकि एक और बात यहाँ पर सामने आती है कि हाल ही में जो तबादला सूची जारी हुई आईएएस अधिकारियों की, तो कई विभागों के सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव ये बदले गए हैं। तो उस बदले हुए चेहरों के साथ इस रूप में जनता के सामने एक मैसेज देते हुए जो आम बजट की जो घोषणा है उसको धरातल पर उतारा जाए और एक पुख्ता सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर साफ संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही यह कहा जा रहा है कि जो 3 महीने का समय है, यह वह समय है कि जिसमें पूरा जो जनवादी सोच है सीएम गहलोत की, वह किस तरह से धरातल पर उतरे, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो किस तरह से पुख्ता हो, जो संबंधित क्षेत्र है उसमें किस तरह से विकास का ढांचा खड़ा हो, इन तमाम बातों को लेकर। क्योंकि पिछली बार भी जब बजट घोषणाओं को लेकर बैठक हुई थी तो इससे काफी संतुष्ट नजर आए थे सीएम की। 70% से ज्यादा घोषणाएं या तो धरातल पर उतर गई हैं या फिर उन पर प्रगति शुरू हो गई है। तो इन चीजों को लेकर काफी पहले से आशान्वित हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी की नई टीम के साथ किस तरह से अपनी सोच, अपने विजन को उतारा जाए और आम जनता में किस तरह से एक मैसेज दिया जाए कि जो तमाम योजनाएं हैं या महंगाई राहत शिविर है या जो बजट घोषणाओं को लेकर आम मन में जो शंका है वो धरातल पर उतरने की, उसको कैसे दूर किया जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर साफ मैसेज सीएम गहलोत की ओर से दिया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ऋतुराज, अगर इधर इस खास तौर पर मीटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले कोविड के समय पर भी लेते रहे, लेकिन इस बार की घोषणाएं अलग है, खास है और इस बार की घोषणाओं को लेकर के जनता भी काफी ज्यादा उम्मीदों को लेकर बैठी है कि हाँ, जब सरकार ये बातें कर रही थी, जब 10 फरवरी को बजट पढ़कर मुख्यमंत्री सुना रहे थे, कई ऐसी चीज थी जो लग रही थी देखने को लेकर कि नहीं असंभव हो सकती है या फिर हो सकता है कि इस पूरे टेन्योर के दौरान पूरी भी ना हो, लेकिन जो प्रगति है उसका स्टेटस क्या है, जो मुख्य बजट घोषणाएं रही है उसको लेकर के भले ही कर्मचारियों की बात हो या फिर जो युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारी किया करते हैं उनसे जुड़ी हुई स्टेटस, अगर तो कुछ प्रमुख घोषणाओं का अगर जानना चाहें उसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो महंगाई राहत शिविर है उसमें भी हमने देखा कि जो तमाम बजट घोषणाएं मुख्य रूप से जो 10 बड़ी घोषणाएं उसका आम जनता के लिए क्या असर है उसको लेकर साफ एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी। और जो आंकड़ा है जो रजिस्ट्रेशन का, वह भी इसकी तस्दीक करता है कि किस तरह से आम जनता जो महंगाई राहत शिविर के तमाम योजनाओं को हाथों हाथ ले रही हो, चाहे से वो पेंशन योजना हो जो कि 500 या 700 से बढ़कर 1000 रुपये हुई हो, या फिर जो
गैस सिलेंडर 100 रुपये में देने की बात हो या बिजली की जो 100 यूनिट फ्री होने की बात हो, इस तमाम योजनाओं को लेकर आम जनता ने जो रुख दिखाया है और रोजमर्रा के जो डाटाबेस बन रहा है, जो आंकड़े बन रहा है, उसमें काफी उत्साहित जो सरकारी मशीनरी है या कहें ब्यूरोक्रेसी है, वो भी काफी उत्साहित देख रही है, क्योंकि वो जो आंकड़े करोड़ों में जब रजिस्ट्रेशन के बढ़ते हुए दिखते हैं या लाभान्वितों की संख्या उस लेवल पर बढ़ती हुई दिखती है, तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल साफ नजर आता है सरकारी योजनाओं के प्रति। और इसको बार बार सीएम गहलोत की ओर से रेखांकित भी किया जा रहा है अपने उद्बोधन में या फिर मीडिया के सामने बातचीत में, इसको बार बार कहा जा रहा है। और जो तमाम तरह के जो सभाओं में संबोधन के रूप में यह कहा जा रहा है, तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि आम जनता में मैसेज के लिए कितनी जो सीएम गहलोत और पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो सचेत है, और इसी वजह से एक साफ डायलॉग और एक साफ संदेश सुनाई दे, इसकी गूंज सचिवालय से निकलकर और फील्ड में ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, जहां आम जनता को राहत मिलती हुई दिखाई दे, जहां आम जनता को एहसास होता हुआ दिखाई दे कि किस तरह से जो योजनाएं हैं, जो जनपदीय योजनाएं हैं, वो उसका लाभ वहां पर तुरंत मिला हुआ है। यह मुख्य रूप से इसका मैसेज यही निकलकर सामने आ रहा है, और 3 महीने का एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की है, अल्टीमेटम देने की कोशिश की जा रही है कि 3 महीने में किस तरह से ये योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, किसी न किसी रूप में। ये जो तमाम योजनाएं हैं, जैसा कि आपने सवाल भी पूछा था, कुछ योजनाएं हो सकता है कि वो धरातल पर नहीं उतर पाए, लेकिन आज जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि उसको धरातल पर उतार कर जनता के सामने मैसेज दिया जाए। तो यह साफ तौर पर सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि 3 माह में ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से जुटकर ये काम करना होगा। और एक संदेश और भी है इसके पीछे कि अब क्योंकि प्रचार का धुआंधार दौर शुरू हो चुका है, और जो जिस तरह कैंपेनिंग की जा रही है सीएम गहलोत की ओर से या अन्य मंत्रियों की ओर से, तो अब सचिवालय में बैठकर और नीति बनाने का वक्त चला गया। अब फील्ड में उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। बिल्कुल ऋतुराज, और कोशिश लगातार सभी ये भी कर रहे हैं कि अब बिल्कुल फील्ड में उतरे, क्योंकि समय कम है और जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड, परफॉर्मेंस कार्ड पेश भी करना है, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव मॉनिटरिंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज पूरी अपडेट के लिए।